नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको साल 2025 आषाढ़ अमावस्या से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि आषाढ़ अमावस्या कब है, पूजा व स्नान दान के लिए शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि, अमावस्या के दिन ध्यान में रखी जाने वाली महत्वपूर्ण बात क्या है। साथ ही साथ श्रवण करेंगे आषाढ़ अमावस्या से जुड़ी पौराणिक प्रचलित व्रत कथा का। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि यदि हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो डलती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके सबसे जल्द। तो बंधुओं, हिंदू धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व है। हर माह में एक अमावस्या आती है, तो इस हिसाब से साल में 12 अमावस्या के दिन भोलेनाथ, भगवान विष्णु और शनि देव की पूजा करी जाती है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को ही आषाढ़ अमावस्या कहा गया है। इस दिन पितरों की पूजा करने से जीवन के सभी रोग, दोष, कष्ट का निवारण हो जाता है और इस दिन तर्पण, स्नान, दान, श्राद्ध कर्म इत्यादि भी किए जाते हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं आषाढ़ अमावस्या शुभ मुहूर्त के बारे में। तो बंधुओं, इस साल आषाढ़ अमावस्या का व्रत 25 जून को रखा जाएगा। आप नोट कर सकते हैं कि अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 24 जून शाम 6:59 पर और इसका समापन होगा 25 जून शाम 4 बजे। बंधुओं, पूजा के लिए शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त में है प्रातःकाल 4:05 से लेकर प्रातःकाल 4:45 और गोधूली मुहूर्त है, यानी कि शाम के समय का मुहूर्त है शाम 7:21 से लेकर शाम 7:42 तक। आइए अब जान लेते हैं आषाढ़ अमावस्या से जुड़ी पूजा विधि। तो बंधुओं, आषाढ़ अमावस्या के दिन प्रातःकाल गंगा जल मिले जल से स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके पश्चात दक्षिण दिशा में मुख करके पितरों को जल अर्पित करें। इसके साथ विधिवत भगवान विष्णु की पूजा कर उन्हें पूजन सामग्री चढ़ाएं और विष्णु चालीसा का पाठ करें। आज के दिन पीपल के पेड़ को जल चढ़ाकर दीपक जलाएं, इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अमावस्या के दिन शनि देव की आराधना अवश्य करें। आइए अब जान लेते हैं कि इस दिन आपको क्या करना है और क्या नहीं। तो बंधुओं, शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ माह की अमावस्या के दिन माता काली की पूजा करें, उन्हें सिंदूर अर्पित करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप इस दिन तर्पण, पिंड दान, ब्राह्मण भोज, स्नान दान कर सकते हैं। अमावस्या पर ध्यान रखें कि तुलसी, पीपल, बेलपत्र के पत्ते ना तोड़ें और इस दिन तामसिक भोजन जैसे कि प्याज, अदरक, लहसुन इत्यादि के सेवन से बचें। अमावस्या के दिन आप तुलसी और पीपल में जल अवश्य डालें। इस तिथि पर आप बाल या नाखून नहीं काटें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। साथ ही साथ घर में स्वच्छता, शांति का वातावरण बनाए रखें, क्योंकि जिस घर में शांति नहीं होती उस घर पितृ भी आना पसंद नहीं करते। आइए अब श्रवण कर लेते हैं आषाढ़ अमावस्या से जुड़ी पौराणिक प्रचलित व्रत कथा का। व्रत कथा अनुसार एक समय की बात है, एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वे दोनों ही भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। दोनों प्रतिदिन अपने ज़्यादातर समय भगवान के ध्यान, पूजा पाठ में बिताते थे। ब्राह्मण का घर धन धान्य से भरा हुआ था, किंतु संतान ना होने के कारण यह दंपत्ति अत्यंत दुखी रहता था। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तपस्या करने के लिए वन में जा रहा हूँ। इसके बाद वह भगवान पर भरोसा और संतान की कामना लेकर वन में तपस्या करने के लिए चला गया। ब्राह्मण को कठोर तपस्या करते हुए कई वर्ष बीत गए, लेकिन उसे फल की प्राप्ति ना हुई। अंत में हार मानकर ब्राह्मण ने अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय लिया। अपने जीवन समाप्त करने के बारे में सोचकर उसने पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा डाल दिया और अपने गले पर बांधने लगा। तभी वहाँ पर सुख अमावस्या प्रकट होकर बोली, हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। तुम अपनी एक कन्या का नाम अमावस्या रखना और दूसरी का नाम पूनम। तुम अपनी स्त्री से कहना कि वह 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत रखे और अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रख कर दान कर दे।
सुख अमावस्या की बातें सुनकर ब्राह्मण घर गया और यह पूरा वृतांत उसने अपनी पत्नी को सुनाया। सुख अमावस्या के आदेश अनुसार ब्राह्मणी ने व्रत रखना आरंभ किया। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण के घर 2 कन्याओं ने जन्म लिया, जिसमें से एक कन्या का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रखा गया। जब ब्राह्मण की दोनों बेटियां बड़ी हुई तो ब्राह्मण ने उनका विवाह कर दिया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह काफ़ी समय भगवान की पूजा और धर्म कर्म में व्यतीत किया करती थी। इसके विपरीत पूनम भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। बड़ी बहन अमावस्या के घर में सुख समृद्धि का भंडार था, वहीं छोटी बहन के घर में दरिद्रता छाई रहती थी। जब बड़ी बहन अमावस्या को अपनी छोटी बहन पूनम के बारे में पता चला कि वह बहुत दुखी है, तब अमावस्या अपनी बहन के लिए ढेर सारा सामान लेकर उससे मिलने गई। छोटी बहन के घर पहुंचकर अमावस्या ने उसे 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करने की सलाह दी। साथ ही अमावस्या के व्रत की विधि उसे संपूर्णता समझाई। उसने कहा कि तुम 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करो, 1 कटोरी में चावल भरकर उसे दान करो। ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और घर में सुख समृद्धि आएगी। पूनम ने अपनी बहन की बात को मानते हुए बिल्कुल वैसा ही कहा, जिसके बाद 1 साल के भीतर भीतर पूनम के घर में धन धान्य भर गया और उसके घर में एक बेटे ने भी जन्म लिया। तो श्री हरि विष्णु ने जिस प्रकार अमावस्या और पूनम को दिया, उसी प्रकार सभी भक्तगण जो आषाढ़ अमावस्या का व्रत रखते हैं, उसकी व्रत कथा सुनते हैं या फिर हुंकारा मात्र भरते हैं, उन सभी के भी ऐसे ही घर भरना। यह थी बंधुओं आगामी आषाढ़ अमावस्या से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत आभार।